Hi, Atul sir. Hello. Hello. Welcome to Growth Excel's Entrepreneur podcast series, where we delve into businesses, their strategies, and innovative minds that run these big businesses. Being the first podcast, we are delighted to have you on Growth Excels. First of all, a big welcome and a big thanks for giving your precious time. Starting now, the first question I would ask you is, what was the inspiration behind starting MacForce Limited? Okay. So first of all, thank you for having me on the podcast. It's always a pleasure to share the experience and talk to people. Thank you. यार इंस्पिरेशन थोड़ा बड़ा वर्ड हो जाएगा क्योंकि आई ऑलवेज से दैट वी स्टार्टेड उस टाइम हमें कुछ पता ही नहीं था. So we have to go back in time. So we are all engineers, batch of 2006 to 10. We have done our engineering from MIT College, which is in Pune itself. Yeah. After that, we did our one year jobs. So I was in Mahindra Tractors division. We all are mechanical engineers by the way. And my friends were also doing jobs in different companies. एंड वो बस ऐसे ही था कि कुछ तो करना है. तो उस टाइम समझ नहीं थी, खून गर्म था बोल लो या वो था, तो इट वाज जस्ट कि कुछ तो करना है. तो हमने जॉब छोड़ दिया. अच्छा. एंड एक फिर दोस्त के फ्लैट पे आके बैठ गए पुणे में और सोचे कि अब आगे क्या करना है. तो दैट वाज द लेवल ऑफ इमेच्योरिटी दैट वी हैड बैक देन. और that was back in 2011. So 6 to 10 engineering, 10 to 11 we did jobs, and then 2011 we quit the jobs. So we started, our first business was actually making chapati machines. Okay. So we had 2-3 different ideas. उस पे हमने फिर जो भी था एक बेसिक एनालाइज किया कि यार क्या कर सकते हैं. तो we realized कि in food, whenever you go to a food industry, फिर चाहे कोई शादी हो या कोई बड़ा मैस हो, आपको कहीं पे छोटा चपाती बनाने वाला मशीन नहीं दिखता है, आज भी नहीं दिखता है. वेरी ट्रू. एंड चपाती ही क्यों? बिकॉज आप चावल बना सकते हो 500 लोगों का बड़े से पतीले में. यू कैन मेक करी फॉर पीपल 500 पीपल, बट चपाती तो हाथ से एक ही बनाना पड़ता है. करेक्ट. और 500 लोग खाना खाएंगे तो 1,500-2 हज़ार चाहिए, 3-4 चपाती. तो चपाती बोल लो, रोटी बोल लो. सो दैट इज वेयर we believe that the problem is there. प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम तो है. और हमने 2011 to 13 उसमें काम किया. अच्छा. और हमको कुछ भी नहीं पता था, ना ही एक मशीनिंग का कोई सप्लायर पता था, ना ही चपाती के बारे में कुछ पता था. बट वो बस वैसा था कि एक हंच था कि यार कुछ तो करना है और झोंक दिया. ओके. सो दैट फेल्ड. जितना आसान सोचा था उतना था नहीं. That failed in 2011 to 13. Okay. And now I can answer your question, what was the inspiration behind MacForce. Actually, MacForce is a company registered for chapati machine. MSC is acronym for machines. Yeah. FO is for S for simplicity. So it was a company we registered back in 2011 for making machines. So machines for simplicity is MacForce. Yeah. Decision to start this business, electronics. So we realized when this chapati machine business went down 2013, we realized कि यार अब तो आप जा नहीं सकते हैं. मतलब अब तो ज़माने से पीछे हो गए. 3 साल कोई जॉब मिला भी तो अच्छा नहीं मिलेगा. अच्छा कुछ ज़िंदगी में उखाड़ नहीं पाएंगे. एंड देन एक उस टाइम तक वो भी आ जाता है कि यार अब तो करेंगे तो बिजनेस ही. मैं तो हमेशा बोलता था मैं या तो धंधा करूँगा या घर पे गाँव में जाके खेती कर लूँगा. सो बट दोज 2 years gave us गुड नॉलेज एंड गुड एक्सपीरियंस. हमको समझा कि यार ऐसे ही मुंह उठा के नहीं कर सकते. यू नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम कि मार्केट साइज क्या है. और 2 साल मशीन बना रहे हो, 1 भी रुपये नहीं कमाओ, ऐसे नहीं चलेगा. प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है. तब तक कॉन्टैक्ट्स भी बन गए थे लोगों के साथ, धक्के खा चुके थे हम लोग. सो देन वी रियलाइज कि वाइल मेकिंग चपाती मशीन या इवन हम कॉलेज के दिनों में भी रोबोटिक्स वगैरह करते थे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स इंडिया में मिलना, स्पेशली जो नए टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो पार्ट्स मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो आप मशीन पूरा नहीं लेकर आते थे, आप खुद मैन्युफैक्चर करते थे? चपाती का मशीन हम खुद बना रहे थे, यहाँ पे R&D कर रहे थे. वो बना नहीं, वो आप बोलो कि फेल हो गया बिजनेस हमारा 2013 में. ओके. देन क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो वी स्टार्टेड थिंकिंग कि यार अब क्या करेंगे दूसरा, क्योंकि अब नौकरी तो करनी नहीं थी. बराबर.
तो फिर हमने हमारा पास्ट एक्सपीरियंस में डेवलप किया, तो मशीन बनाते टाइम हमको जो पार्ट्स लगते थे, जैसे कोई मोटर ड्राइवर लग रहा है, कोई मोटर लग रहा है, सेंसर्स लग रहे हैं, करेक्ट, तो वो इजीली मिलते नहीं थे। True. और अगर मिलेंगे भी तो फिर वो पार्ट्स पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, मिलते नहीं तो इंपोर्ट करेगा तो टाइम लगता है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो सारे चैलेंजेस थे। एंड देन वी फील कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है ये एक अच्छा प्रॉब्लम भी है और हमारा एक अंडरस्टैंडिंग भी है बराबर कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं। देन वी स्टार्टेड मैकफॉस एज इन robo.in as Yeah, you yes, know it yes. today in 2014 कि Okay, ऑनलाइन स्टोर फॉर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का रिक्वायरमेंट है, okay. एंड देन वी कैन बी प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। Okay. इंस्पिरेशन तो थोड़ा बोलना मुश्किल हो जाएगा, हमारा मजबूरी थी कि यार अब धंधा तो करना है, पीछे जा नहीं सकते जॉब में, तो कुछ तो It was a wrong turn taken initially, but you landed up in a much greater way, actually, I would say. Initially, how you started, and now I see how Robo is going good. That's a very wonderful start of yours. धंधे में बिजनेस में जो भी होता है ना, चैलेंज ही होता है, सक्सेस बराबर। का कोई वो नहीं है। मतलब एक बार उस जो स्ट्रगल है ना, वो इम्पोर्टेंट फेज होता है, लर्निंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। True. So was the family supportive? आपकी फैमिली कितनी सपोर्ट कर रही थी, आपके पार्टनर्स की फैमिली कितनी सपोर्ट कर रही थी आपको, और लोग किस नज़रिए से देख रहे थे उस समय? So it was roughly 10 years ago, 2000, not 10, I think. मुझे बदलना पड़ेगा, मैं 10 बोलता रहता हूँ, now 15 years ago almost, अच्छा। 2011 में। हाँ, तो बेसिकली सारे पार्टनर्स के जो पेरेंट्स है सारे, उसमें किसी का बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। जो सबसे अच्छा। क्लोजेस्ट बिजनेस बैकग्राउंड है वो मेरे एक पार्टनर के पेरेंट्स का एक शॉप है छोटा सा। ओके, सो बाकी मेरे पेरेंट्स जॉब्स में है, टीचर्स सर्विस है, इंडस्ट्री। दूसरे के भी जॉब करते हैं फादर। तो एक सपोर्टिव होने के लिए, मतलब उसमें कुछ वो नहीं है, क्या है, आदमी अपने एक्सपीरियंस से बिल्ड होता है। तो बराबर, उनका जो अंडरस्टैंडिंग, एक तो गांव में रहते हैं, तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग है और वो है, उसके हिसाब से तो मैं बोलूँगा उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब दे वे, माय फादर वाज ऑलमोस्ट लाइक, इवन माय बिजनेस पार्टनर्स फादर्स वेर ऑलवेज लाइक, यार कुछ तो कर रहा है लड़का, अच्छी बात है। एंड दे वे नेवर कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो फैमिली दैट वे वेर वेरी सपोर्टिव। हाँ, 1-2 साल का जब टाइम बहुत क्रिटिकल है, शुरू करते टाइम, फिर धीरे धीरे उनके पेशेंस लूज हो जाते हैं। बराबर, क्योंकि हम उनको एक ही बात बताते हैं, क्या चल रहा है, मशीन का काम चल रहा है, क्या बना रहे हो, मशीन बना रहे हो, आज क्या किया, रोलर बना है, कल क्या किया, दूसरा रोलर। एक टाइम के बाद तो घर वाले बोलते हैं, अभी छोड़, जब बनेगा तभी बताना। हाँ, तो I यस, understand, वो सपोर्टिव थे। और जो भी उन्होंने बोलते हैं कि एंड में वो थोड़े से ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनको भी जवाब देना पड़ता है। ये जो दुनिया बोलते हैं ना, वो अलग है, तो उनको भी लोगों को जवाब देना पड़ता है। बट in a nutshell, they were very supportive. I'll That's admire very nice. that. That's and very I'll, nice. I'll say कि yes, it was good on our side कि कभी हमें ऐसा प्रेशर फील नहीं हुआ कि छोड़ना ही है। एंड at one point they also realized कि यार अब ये करेगा तो यही है, बराबर, तो अपोज करने से बेटर है कि इसको सपोर्ट ही करो। तो बोलते थे, मेरे फादर के तो 2 टिपिकल क्वेश्चन होते थे कि कैसा चल रहा है, मैं बोलता था अच्छा चल रहा है। पैसे चाहिए क्या, नहीं चाहिए, बस। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल में यही बात करता था। फोन माँ से बात करता था, फादर ने फोन लिया, कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पैसे चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए तो कितनी चाहिए, खत्म। सो इट वाज ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम। पैसे की अगर बात करते हैं तो इनिशियल फंडिंग को किस तरीके से देखा गया, और जो एक स्टार्टअप के लिए फंड्स लगते हैं शुरू में, वो फिर आपने कैसे मैनेज किए? हमने जब हमारा चपाती मशीन का स्टार्टअप चलेगा 2011 में, तो हम 1-1 साल जॉब कर रहे थे। ओके, तो हमारे पास कुछ बेसिक सेविंग था, लाइक मे बी 1 लाख 1.5 लाख टाइप पर हेड। तो वो उसी को हमने माना कि यार वो गुड इनफ है, विच वॉज ऑब्वियसली नॉट द केस। या, तो वो तो 6 महीने में हमारे पैसे उठ गए, क्योंकि हम खुद का रहना खाना वो भी देखते थे, घर वालों ज़्यादा पैसे मांगते नहीं थे। बराबर, आफ्टर दैट हम चपाती मशीन के टाइम तो ऐसे ही मैनेज करते थे कि कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिल गया, कुछ किसी को छोटा मोटा मशीन बना के चाहिए, फिक्सर बना के चाहिए, उससे कुछ पैसे जुगाड़ हो गए। या फिर इन लेटर स्टेजेस हमारा एक बिजनेस पार्टनर था जिसको हमने बोला था कि भाई तू जॉब कर, तो वो हमें महीने के 10,000 15,000 जैसे थोड़े थोड़े पैसे देता था। अच्छा, तो हमने चपाती मशीन के टाइम तो ऐसे ही जुगाड़ से चलाया। ओके, वो खत्म होने के बाद मैंने बोला ना कि तब हमको कुछ भी एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं था। तो जब ये काम चालू किया तो हमें पता था कि नहीं यार, पैसा बड़ा
प्रॉब्लम बन सकता है। एटलीस्ट बेसिक सर्वाइवल के लिए तो पैसा खुद बिजनेस से जनरेट होना चाहिए। बराबर। सो वी वर वेरी एडमंट कि डे 1 से प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। ठीक है, भले ही तुम बिल्कुल क्रीम वाला पैसा मत कमाओ, बट यस ब्रेड एंड बटर अपना रहना खाना निकाल सके उस टाइप का पैसा मिलना चाहिए। अच्छा। और वो इंटेंट रहता है तो मिल भी जाता है। बराबर। तो हमने शुरू में वो इंडस्ट्रियल छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी किए रोबोटिक स्टोर के साथ, क्योंकि हमको पैसा चाहिए था। तो कोई बोलता था कॉलेज का बच्चा मुझे प्रोजेक्ट करके चाहिए, उसको भी दे देते। कोई इंडस्ट्री वाला बोलता था ये छोटा सा काम है करके चाहिए, भाई ले लो, हम कर सकते ना, कर देते थे। हमारा टारगेट क्लियर था कि हमें ये ऑनलाइन स्टोर पे ही फोकस करना है, बट साइड वाले छोटे छोटे एक्टिविटी करके हम पैसा लेते थे। तो इनिशियली सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर और एक सिर्फ वेबसाइट के थ्रू आपने स्टार्ट किया था? यस। सो मतलब वो भी फनी स्टोरी है। हमने वो फिगर आउट कर लिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बेचने। बराबर। जस्ट आपने वो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि ये कंपोनेंट है ही नहीं। हाँ, तो मतलब है बट बहुत डिफिकल्ट है मिलना, बहुत अलग अलग जगह पे, एक जगह पे नहीं मिलते। इंजीनियरिंग के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन लोगों के लिए भी दिक्कत होती होगी सबको। मतलब आप चाहे स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट करे, आपको कंपोनेंट चाहिए। आप कोई नई कंपनी हो, आपको प्रोजेक्ट चाहिए। आप बड़ी कंपनी हो तो भी उधर R&D डेवलपमेंट चलता रहता है, प्रोडक्शन चलता रहता है, उनको भी पार्ट्स चाहिए होते हैं। तो हमने फिगर आउट कर लिया लोगों को पार्ट्स का रिक्वायरमेंट तो है। अब वो था कि यार इसको बेचेंगे कैसे। बराबर। तो तभी एक हमारा बिजनेस पार्टनर था जयेश, वो बोला कि ऑनलाइन बेचते हैं, ऑनलाइन स्टोर। तो उसको ऑनलाइन क्यों बोला, क्योंकि मुझे बनाना आता है। हाँ। तो फिर ठीक है, फिर बना लो। मतलब वेबसाइट बनानी आती है। हाँ, उसको वेबसाइट बनानी आती है, तो तू बना लेगा ना। हाँ, मैं बना लूंगा। तो ठीक है, बना। अच्छा। इस टाइप का ही डिसीजन था। खर्चा कितना आएगा बोलो, कुछ नहीं, 2-5 हज़ार में बस वो डोमेन नाम का नेम लेना पड़ेगा और 2-5 हज़ार में बाकी बेसिक सर्वर का। तो बोला ठीक है, बना 2-5 हज़ार ही खर्चा ना, तो बना ले। अच्छा। तो दैट इज हाउ वेबसाइट वाज बॉर्न। ओके। तो आई डोंट नो, कुछ लोग बहुत सोच समझ के चीजें करते होंगे, बट हमारे केस में क्या है, आज कंपनी है, चलो SME लिस्टेड कंपनी है, एक 850 करोड़ का बिजनेस है, सब कुछ है। तो आज यहाँ से चीजें अलग दिखती है। मतलब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो लगता है ये इंजीनियर बन गया, लॉयर बन गया, IPS ऑफिसर बन गया। लेकिन बच्चा छोटा होता है तो वो वैसे ही इतना कुछ सोचता नहीं है आदमी। तो वही था, वो बेबी तब इतना स्मॉल था कि अच्छा ठीक है तू बना सकता है कि स्टोर बना ले। बहुत कोई ऐसे फोरकास्ट या फ्यूचर विजन नहीं था उसमें कि ऑनलाइन स्टोर करना ही है वगैरह। और शुरू में आपने कितने SKUs रखे थे वेबसाइट के ऊपर? शुरू में हम क्या करते थे कि जैसे हम कॉलेज के दिनों में एक रोबोकॉन करके इवेंट हुआ करता था, विच वाज अ वेरी बिग इवेंट बैक देन। तो roughly 300-350 कॉलेज पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा। हमने भी उसमें 3 साल पार्टिसिपेट किया था। ओके। तो हमें एग्जैक्टली पता था कि वो कॉलेज इवेंट के लिए कौन से पार्ट्स लगते हैं, मोटर्स, कंट्रोलर बोर्ड्स, व्हील्स, बैटरीज। बराबर। तो हमने वो बच्चों को रीच किया पहले, कॉलेज टीम्स को। फेसबुक चलता था बहुत, तो फेसबुक के थ्रू उनको रीच किया या पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, और बोला कि हमने ऐसे ऐसे चालू किया, तुमको कुछ पार्ट चाहिए तो बोलना। ओके। तो फिर जैसे आपने मांग लिया कि मुझे XYZ मोटर चाहिए, तो आ गया हमारे ऑनलाइन स्टोर पे। अच्छा। तो बच्चे वो दिखाते थे कॉलेज में कि देखो ये सर ऑनलाइन स्टोर है इंडिया का, ये यहाँ से मिल सकता है। फिर हम उन्हीं से कुछ एडवांस पैसा लेते थे, फिर वो मंगाते थे इंटरनेशनली जहाँ से भी लग रहा है, फिर आपको डिलीवर करेंगे। तो इनिशियली हमने वो एक एज अ स्ट्रैटेजी उन रोबोकॉन करके इवेंट है उस पर फोकस किया, और उसको जो भी पार्ट रिक्वायर्ड थे फर्स्ट 2 years, एक्चुअली 90% ऑफ आवर बिजनेस वाज थ्रू द teams of Robocon, which were doing Robocon, because we knew exactly, we have played those that event for 3 years. 3 साल उसमें तो हमने किया था, तो we knew exactly कि उनको क्या चाहिए, and that helped, that really helped us to initially आप जो कैपिटल का बात कर रहे थे ना, तो वो सेल्स से थोड़ा कैपिटल भी बढ़ा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, एंड देन फिर बाकी रिक्वायरमेंट भी आने लगी। वो कॉमन पार्ट्स होते हैं, तो इंडस्ट्रीज को भी लग रहे हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट्स आने लगी, उनको भी सर्व करे। तो आपको मतलब फनी लगेगा ये बात, हमारे पास कोई इन्वेंटरी वगैरह नहीं थी। मतलब बस साइट पे डाल दिया। तो आपने अगर ऐड टू कार्ट करके चेकआउट कर लिया, दैट वाज प्री अमेज़न era, मतलब अमेज़न भी एक्टिव नहीं था तब इंडिया में। आई थिंक eBay was 13-14 eBay was the most active ऑनलाइन स्टोर। तो आप ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करके पेमेंट कर दिया, देन फिर हम पेमेंट आ गया तो फोन करते थे कि भाई मेरे पास स्टॉक में तो है नहीं, मैं 100 and 100 डेज में लाके दे दूंगा तुझे, चलेगा क्या? तो बोलेगा हाँ तो ठीक है, वरना उसको रिफंड करते थे, ठीक है ले ले पैसे। एंड द एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन स्टोर व्हाट इट इज टुडे, वो वैसा नहीं था तब। So people were also
हैप्पी कि हाँ भाई ये बंदे ने सामने से फोन किया है, फ्रॉड तो नहीं है पक्का। तो छोटे मोटे ऑर्डर ले लेते थे, कुछ के लिए लोग बोलते थे कि नहीं नहीं इतना नहीं, तो हम बोलते थे ठीक है चलो 30% रख लो, बाकी दे देता हूँ मैं रिटर्न एडवांस की तरह। तो ऐसे कर करके फिर शुरू हुआ, एंड विद इन 2 years वी बिकेम फुल फ्लेज लाइक ऑनलाइन स्टोर। फिर हमें रियलाइज किया यार बहुत बड़ा पेन है, तो फिर हम जैसे हमको पता है कि XYZ मोटर्स बैटरीज व्हील्स वो लग रहे हैं उसके लिए, तो हमको बार बार उसका ऑर्डर आ रहा है, तो फिर उसको इन्वेंट्री बिल्ड करना शुरू किया। हमारे मतलब स्टॉक में वही रखो जिसका डिमांड है। हाँ, और बैंक्स में भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होने लगे, तो बैंक से थोड़ा हमको पैसा CC लोन्स मिलने लगा, तो फिर पैसा आया तो उसके बेसिस पे हमने और थोड़ा सा स्टॉक इन्वेंट्री वगैरह बढ़ा लिया। दैट इज हाउ वी एक्चुअली बिल्ट द स्टोर इन 2-3 years। ग्रेट ग्रेट। मैं ये समझता हूँ आपकी वेबसाइट के ऊपर SKUs तो बहुत ही ज़्यादा होंगे। राइट नाउ मोर देन 20,000। 20,000, दैट्स मैसिव, बहुत ही ज़्यादा है, और वो मैनेज करना इट्स नॉट अ इजी थिंग। Yes. So after 500 odd SKUs, वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है कि आपके लोकेशंस कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट रखा है, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की किसका ऑर्डर आया, कौन सा इन स्टॉक है, कौन सा आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना डिफिकल्ट है, और आज तो बहुत टूल्स है जैसे Shopify है या Zoho है, बहुत सारे टूल्स इजीली वो सब देते हैं। तब टूल्स भी अवेलेबल नहीं थे, और हमें पर्टिकुलरली हमारे पास पैसा भी नहीं था, हम बहुत गरीब के बच्चे हैं, तो शुरू से हमारे पास पैसा कभी नहीं रहा है। तो फिर हमने एक ओपन सोर्स ERP सॉफ्टवेयर ले लिया, और फिर उस पे हम उसका यूज करके धीरे धीरे चीज़ें मैनेज करने लगे। ओके। एंड अभी फिर उसी ERP पे हमने डेवलपमेंट कर करके वी आर डूइंग इट सिंस 2017। सो नाउ इट्स फुल स्टैक ERP इन हाउस, यू कैन से नॉट फुली डेवलप्ड बट यस our own ERP सॉफ्टवेयर वो बन गया है, एंड नाउ वी डोंट हैव टू डू लाइक बेसिक डेवलपमेंट सारा हो चुका है, एंड विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू मैनेज दीज मेनी SKUs। आई ऑलवेज से कि रोबो के 3 पिलर है। आप अगर बाहर से देख रहे हो तो बस वो प्रोडक्ट्स दिखते हैं कि अच्छा ऑनलाइन स्टोर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, करेक्ट। हाउएवर दैट इज वन ऑफ द पिलर। सेकंड इज रोबो की सर्विस। आप आज भी आप गूगल पे जाके देखोगे तो हमारे 5,000 प्लस रिव्यूज है विथ मोर देन 4.7 रेटिंग आउट ऑफ 5। एंड आप कोई भी रिव्यू पढ़ लो डे 1 से, आपको कोई भी रिव्यू ऐसा नहीं दिखेगा कि ये मुझे 50-100 रुपये ऑफर करे फॉर गुड रिव्यू। तो हमारा पॉलिसी ऐसा है कि आप कोई कस्टमर खराब रिव्यू डालता है तो उससे बात करेंगे, अच्छा रिव्यू डालता है तो अच्छी बात है, खराब डालता है तो उससे बात करेंगे भाई क्या इशू है, तो उसका इशू रिजॉल्व करो, और फिर उसको बोलो कि नेगेटिव रिव्यू हटा के पॉजिटिव करो। नहीं रिजॉल्व होता है तो फिर रहेगा नेगेटिव रिव्यू, करेक्ट। सो दैट हेल्प्ड अस फ्रॉम स्टार्ट, बिकॉज ये पार्ट्स मिलने के बाद सर्विस, कोई शूज या शर्ट तो है नहीं कि पसंद आए तो रख लिया रिटर्न कर लिया, उसमें थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देना पड़ता है। ओके, तो सर्विस इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट। सो फर्स्ट इज आवर प्रोडक्ट, सेकंड इज आवर सर्विस, एंड थर्ड इज द सॉफ्टवेयर पार्ट जो ERP है, जो हमने इन हाउस डेवलप किया, या आपका वेबसाइट है, फ्रंट एंड है, तो वो अगर अच्छा नहीं होगा तो यू विल नेवर बी मैनेज सच ह्यूज नंबर ऑफ SKUs। ओके, दैट्स ग्रेट। आज भी आपका सेल वेबसाइट के थ्रू ही आता है? यस, मैक्सिमम। नाउ इट हमारा आज के डेट में वी हैव 2 सेल्स चैनल्स। ओके, वन इज थ्रू वेबसाइट फॉर रिटेल और यू कैन से D2C कस्टमर्स। ओके, एंड वन इज वी हैव अ कॉर्पोरेट सेल्स टीम which caters to bulk order for corporate customers, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है या बल्क में चाहिए तो उनको डिस्काउंट चाहिए होता है, या समटाइम्स दे नीड सम कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट। Okay. So we have 30-35 people corporate sales teams which cater all over India. Okay. And online store तो है ही. Okay. But it's almost like corporate sales is today 55% of our revenue. Okay. And online sales is only 45% of our revenue. Okay. Back in 2019, I remember it was 5% of our sales used to come from corporate, and 95% used to be our online sales. Yeah. Okay. मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा, ये कि ऑनलाइन कॉर्पोरेट ये डिवीजन ही थोड़ा गलत है। सी इट्स अ कस्टमर जर्नी। तो कोई कस्टमर कोई नया चीज चालू करता है ना, तो ही बाइज इन स्मॉल क्वांटिटीज। नया उसका प्रोजेक्ट है, R&D चल रहा है या कुछ चल रहा है, तो उसको 1, 2, 5 क्वांटिटी चाहिए। फिर वो प्रोटो में जाता है, 5 का 10, 20, 50 क्वांटिटी होता है। देन फिर स्मॉल बैच प्रोडक्शन 100-200, एंड व्हेन ही रिक्वायर्स बल्क, फिर वो ढूंढता है कि यार अब मुझे वो सपोर्ट चाहिए कॉर्पोरेट वाला या XYZ। ट्रू। तो वो एक कस्टमर जर्नी है, एंड इट्स जस्ट अ वे ऑफ सपोर्टिंग कस्टमर। 1-2 के लिए आप उसको बोलोगे, आपका भी बिजनेस बढ़ रहा है एक्चुअली। हाँ, उसको आप बोलोगे मेल करो, फिर वो कोटेशन दोगे, तो दैट इज, वो बोलेगा यार क्यों मैं, तुम ऑनलाइन खरीद लेगा, वो डायरेक्टली क्लिक ऑफ बटन, प्रोडक्ट भी सेम डे शिप हो। यस, सिंगल प्रोडक्ट क्लिक ऑफ बटन वो शिप हो जाएगा सेम डे। ओके,
उसको वो सब मेल भेजो, कोटेशन लो, वो सब का जरूरत Right. नहीं है, और जीएसटी इनवॉइस उसको मिल जाता है हाथ में, वो सबमिट कर सकता है। ओके, जब उसका बल्क रिक्वायरमेंट, फिर उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। बराबर। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं होता, इट्स अ कस्टमर जर्नी। एंड धीरे धीरे हमारे कस्टमर्स मैच्योर हुए, बराबर, फ्रॉम ऑर्डरिंग स्मॉल वॉल्यूम्स टू ऑर्डरिंग बिग वॉल्यूम्स। या So that way we have also matured along yes, with our customers. yes, that's a very nice thing, very nice thing. मतलब किसी भी बिजनेस में एक कॉर्पोरेट ऑर्डर्स लेके आना और बल्क ऑर्डर्स लेके आना एक बहुत ही चैलेंज होता है, लेकिन आपके केस में इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू द वे यू आर डूइंग इट। बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी हो सकते हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में डील ही नहीं करते होंगे, एंड दैट इज़ योर यूएसपी एक्चुअली। मतलब मैंने अपना पर्सनल हॉबी के लिए तो दुकान खोल के नहीं रखा है। बराबर। व्हाटएवर बिजनेस आई एम डूइंग, Yes. इट इज अल्टीमेटली टू सर्व अ कस्टमर। True. और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको इनिशियली स्मॉल क्वांटिटीज लगती है तो लगती है, उसको है। फास्ट डिलीवरी चाहिए तो चाहिए। राइट, बाद में उसको जब बल्क रिक्वायरमेंट आएगी तो उसकी अलग है कि भाई मुझे बराबर। 6 महीना हर महीने इतना इतना क्वांटिटी चाहिए। यस, तुम्हारा एक छोटा सा प्रोडक्ट नहीं आएगा तो मेरी प्रोडक्शन लाइन रुक जाएगी। तो ट्रू, that time we have different requirements. So initially his requirement is speed यस, in smaller quantities because उसका R&D उसको फास्ट डेवलपमेंट करना है। या जब प्रोडक्शन में आता है तो हिज रिक्वायरमेंट इज प्राइस, कि मुझे अच्छे प्राइस में और सही टाइम पे प्रोडक्ट चाहिए। ट्रू, तो वो चेंज होता है, तो वी हैव टू डू बिजनेस अकॉर्डिंगली। ओके। जब मैं ऊपर आ रहा था अपस्टेयर्स, मैंने एक नीचे सिर्फ देखा और सुना कि यहाँ पे एक R&D सेंटर भी है। हाँ, तो आपकी एक कोई ऐसी भी टीम है जो R&D में है, और मतलब मैं समझना चाहता हूँ आप अभी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी देख रहे हो या आगे भी ट्रेडिंग की तरफ ही आपका स्कोप ज़्यादा रहेगा? yes. So largely Robu.in today is a electronic distribution company. We Okay. have more than 250 suppliers onboarded ओके, from 11 different countries. ओके, So we are distributing different electronic products in 12 categories. However, over the period, what we realized is that there are many requirements that customer have, but उसके relevant product available नहीं market में। ओके, तो from the start हमारा वो चपाती मशीन वाला मैन्युफैक्चरिंग का बैकग्राउंड तो था ही। बराबर, So we started figuring out those products, and then we started designing, developing those products, and ultimately making those products. So there are 3 brands of Robu right now. One is SmartLX for electronic products, one is Okay. EasyMake for mechanical products, and one is ProRange, which are basically OEM products. वो ब्रांड के अंडर हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो आज भी हमारा रफली 10% टाइप बिजनेस करते हैं। ओके, एंड वी फर्मली बिलीव दैट वो जो बिजनेस है वो बिजनेस एक अच्छे मार्जिन वाला बिजनेस है। वो हमें एक अपनी आइडेंटिटी देता है। हम उसको Correct. रोबो 2.0 बोलते हैं, Okay. कि आवर ओन प्रोडक्ट्स। ओके, तो उस पे भी हमारा एक अच्छा एम्फेसिस रहता है। वी करंटली हैव 18 people team for developing those products. We have certain categories which we have focused, हमें लगता है 5 years 10 years down the line ये categories अच्छी grow करेंगी। तो we are focusing certain resources on developing our own products as well. ओके, We believe that we are a tech company. या एक्चुअली इट इज, यू आर। Right now, like the IP that we have created is through the brands that we own, SmartLX, EasyMake and ProRange. ओके, And certain technologies, especially in electronics, when you have the code, it's not easy to copy the tech. So since we have the codes for those, it's not required at this point in time for patents and all. Once we mature enough in the development, we would certainly go for those activities as well, filing the patents and all. okay. As of now, Macforce's market cap is around 850 crores, if I'm correct. June I don't know, you 24. might be correct because मैं नहीं देखता हूँ, to be very Okay, frank. मैंने okay. बोला, see, I handle purchase and digital marketing. Yeah, एंड वो शुरू में जब कंपनी का लिस्टिंग हुआ तो मेरे हाँ. पास वो ऐप था और मैं हर दिन में 1 बार 2 बार देखता था। मुझे वो डिस्ट्रैक्टिंग लगता था। क्या फर्क पड़ता है, वो True. एग्जाम तुमने दे दिया तो रिजल्ट जो आना है वो आना है। तो अब बराबर. वो लिस्टिंग हो गया हाँ, और 10 साल बाद में मैं जब मुड़ के देखूंगा तो अगर मैं मेरा काम अच्छे से कर रहा हूँ, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो रहा है, तो वो ग्राफ चढ़ता हुआ ही दिखेगा। बराबर, तो मैं डेली का देख के मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बराबर, मैं उसको मानता हूँ कि मैं किसान हूँ, मेरा काम है खेती करके पैसा कमाना। ट्रू, तो फिर बगल से हाईवे गया, खेती का भाव बढ़ गया, फिर और हाईवे डबल हो गया तो खेती का भाव और बढ़ गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो खेती करके ही कमाने वाला हूँ। बराबर. तो मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। बराबर. एंड फॉर्चुनेटली वो मेरा डोमेन भी नहीं है। Yes. विनोद हैंडल्स अकाउंटिंग फाइनेंस, तो वो देखता है। मेरे फोन में ऐप नहीं आज भी, और अच्छा. मैंने बिल्कुल रूल बना लिया कि मैं मेरे लैपटॉप में भी सर्च करके नहीं देखूंगा कि Yes. रोबो का शेयर का क्या भाव चल रहा है। आई जस्ट That's nice. लीव इट टू विनोद। मुझे बहुत जिस दिन इच्छा होती है कि यार आज क्या चल रहा है, तो हाँ. आई जस्ट आस्क विनोद कि यार क्या है अभी, क्या है। एंड फिर जैसे आप बता देता है कि ये हो गया तो ठीक है। इतना अच्छा. टच बेस रहता है, 8-15 दिन में पता ही चल जाता अच्छा, है।
डे इन डे आउट उसका इट डजंट मैटर, मेरा काम करता हूँ, दैट्स गुड इनफ आई गेस। कंपनी की लिस्टिंग करवाना, ये डिसीजन आपने कब और कैसे लिया था एक्चुअली? मतलब इसके पीछे आपका क्या थॉट प्रोसेस था? वो भी एक फ़नी स्टोरी है। सो हमारे एक मेंटर थे जिनसे हमने मेंटरशिप लिया था, तो उनका एक बात हमने पकड़ लिया था। वो बोलते थे कि 5 दिन कंपनी के लिए काम करना है, एक दिन कंपनी के ऊपर। तब 6 डेज हम वर्किंग रहते थे, अभी 5 डेज वर्किंग है। तो वो बोलते थे कि 5 दिन कंपनी के लिए मतलब क्या, कि जो डे इन डे आउट चल रहा है, कि ये ऑर्डर आया क्या, ये परचेस हुआ क्या, ये मटेरियल आया, या कुछ कस्टमर का इशू है, तो जो भी रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज है, और एक दिन इस सब से मुक्ति लेना है, फोन साइड में रख दो और कंपनी के ऊपर काम करो कि भाई फ्यूचर क्या है, कि आज से 2 साल बाद कंपनी को कहाँ देख रहे हैं, 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, उसके लिए आज क्या स्टेप लेना रिक्वायर्ड है। और कभी कभी वो स्टेप आज के जगलिंग में खो जाता है, यू गेट लॉस्ट, right, because you are so busy in getting the orders, getting customers issues, doing sales, marketing, purchase, that you literally lose your visibility of what needs to be done to make company a good company or make it successful 5 years down the line. yeah, तो फिर हम उस दिन वही डिस्कस करते थे कि यार फ्यूचर का क्या है, उसके लिए आज क्या करना है, हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो वो मीटिंग हमारी होती है ट्यूसडे को। ट्यूसडे वी इवन टुडे वी सेट 10-10:30 एवरी मॉर्निंग, ओके, एंड देन ओपन एंडेड मीटिंग है। उसके अभी एक 4-5 बस रिटर्न एजेंडा है कि ये चल रही बात है। अच्छा, जैसे रोबो 2 पॉइंट है, वो उस मीटिंग का एक पार्ट है, एज ऑफ नाउ पार्ट है, और वो उसमें चीज़ें आती है, रूटीन होती है, तो निकल जाती है उससे। बराबर। तो वन डे वी वर सिटिंग ऐसे ही, और विनोद सडनली सेड कि यार वो बेल बजाने का है। तो ये बेल क्या होता है? तो विनोद बोला वो नहीं, मैंने कल पेपर में आर्टिकल पढ़ा, तो कोई कंपनी लिस्टिंग हो गई थी, तो वो फाउंडर्स वो बेल बजा रहे थे। हाँ, यार बेल बजा रहेगा, लेकिन क्यों बजाना है? बोला नहीं, लिस्टेड कंपनी का इज्जत है। मतलब सही बात है, कुछ भी कर लो, लिस्टेड कंपनी का इज्जत है। सही बात है। बोला हाँ यार, इज्जत तो चाहिए। तो फिर उसको बोला ठीक है, हमारा वो मीटिंग का रूल है, जब तक पैसा नहीं मांगता ना, तब तक बोलते ठीक है, देख ले, कर ले। तो फिर हमने विनोद को बोला ठीक है यार, इज्जत है, बात में तो दम है, तो देख ले, तो पैसा थोड़ी देना है अभी। बराबर। तो फिर वो बोला ठीक है, मैं देख के आता हूँ अगले वीक। उसको आ गया उधर टॉपिक में कि हाँ भाई, वो लिस्टिंग कंपनी का देखना है क्या है। फिर उसने थोड़ा बहुत स्टडी किया, फिर वो बोला कि अरे अच्छा, इसमें एसएमई एक होता है, मेन बोर्ड होता है, मतलब वो भी नहीं पता कर सकते नहीं कर सकते। तो बोला ऐसा लग रहा है उसका पढ़ के ऑनलाइन कि एसएमई वगैरह में। सिर्फ एक जानना चाहता हूँ, उस समय आपका एनुअल सेल्स कितना होता था? वो जब शुरू हुआ तो जब लिस्टिंग करने की बात, लिस्टिंग बाद में हुआ, आई थिंक तब हमारा 80 CR वगैरह था। जब ये बात छिड़ा होगा मे बी 1.5 ईयर पहले, तो 30-35 होगा और एनुअल सेल्स। अच्छा। तो फिर विनोद ने स्टडी किया, थोड़ा पता किया ऐसा ऐसा होता है। फिर बोला यार उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर चाहिए होता है, तो मैंने एक ढूंढा है। तो बोला वो पैसे मांग रहे, बोला नहीं, तो ठीक है बात कर लो। फिर उनसे बात किया, फिर हमें एक्चुअली में क्लियरिटी आई कि लिस्टिंग की क्या है, प्रोज कॉन्स, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। देन फिर वो थोड़ा सॉलिडिफाई हुआ, देन वी रियलाइज। फिर वो बोलने लगे कि आपको इनिशियल एंगेजमेंट का XYZ चार्ज होगा बैंकर। फिर हम थोड़ा बैकफुट पे आ गए कि अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, पैसा मांग रहे हैं अभी लोग। तो फिर देन वी सॉ एवरीथिंग, एंड अल्टीमेटली द डिसीजन वाज कि यस, एक होता है कंपनी का क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, बराबर, कि लिस्टेड कंपनी है तो इन टर्म्स ऑफ बैंक्स या कोई भी बाकी लोग जो है कंपनी से परचेज सेल कर रहे हैं, एवरीवन, कंपनी के लिए एक देखने का नजरिया बदल जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली देन वी आर नॉट लिमिटेड बाय कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो अभी क्या ग्रो कर सकते हैं। तो इफ यू हैव अ गुड आइडिया, रादर व्हेन यू हैव अ गुड आइडिया एंड देन व्हेन यू हैव अ गुड कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन कि नहीं यार ये किया तो हम इतना ग्रो कर लेंगे, अच्छा, देन यू कैन गेट मनी फ्रॉम द मार्केट टू एग्जीक्यूट दोज प्लान्स। ट्रू। सो वो लिमिटेशन हट जाना, और वो हमको सबसे ज्यादा क्लिक किया कि अभी क्या कुछ भी डिस्कशन होता है, व्हाट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, कि पैसा कहाँ से लाया, फंडिंग कहाँ से, बराबर। सो वो दिमाग में ही नहीं रखना है। अभी ऐसा है कि यार कितना तुम कर सकते हो ग्रो करो, पैसा तो मार्केट से ले सकते हैं, बराबर। तुम्हारा कन्विक्शन कॉन्फिडेंस है क्या कि ये प्लान करेंगे तो देन यू विल रीच टू दोज लेवल्स। सो हमें लगा ये दिमाग से हट जाएगा एक बार के लिए, एंड वी विल बी फ्री ऑफ दिस कि चलो जितना चाहिए उतना ग्रो कर लेंगे, बराबर। सो हमको समझा कि नहीं यार ये अच्छी बात है, and then we moved ahead कि चलो करेंगे listing. Very nice, very nice. Thank you so much, Atul sir, for your valuable insights, and definitely it will benefit to our listeners. And thanks for sharing your valuable knowledge, and wish you a very, very, very happy journey ahead. Yeah, thank you for coming here and
giving me this opportunity to talk with you guys. It was a pleasure having this conversation. By the way, we also have a part 2 coming where Dhaval sir will be questioning Atul sir again, and stay tuned. Thank you. Okay.